नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न को जो हम बताएंगे ना, तो 2 नंबर से ही प्रश्न बताएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव अपने आप याद होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव हम सामने रखेंगे और बताएंगे आपको 2 नंबरा प्रश्न। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। तो दोस्तों देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। स्थापना दिवस पूछ दिया गया, तो स्थापना दिवस क्या होता है? दिवस होता है जिसका जिस दिन जन्म हो उसी दिन ना मनाते हैं, तारीख पकड़ते हैं। दोस्तों अगर आपको उसका पूरा जानकारी रहेगा ना, तो आप कोई भी प्रश्न को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 4। अगर आप लोग पहले से पता है तो कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए दिया है 15 दिसंबर, ऑप्शन बी दिया गया है 15 नवंबर, ऑप्शन सी दिया गया है 15 जनवरी, ऑप्शन डी दिया गया है 15 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। देखिए व्याख्या देखिएगा दोस्तों, आपका मियाज खुश हो जाएगा। तो देखिए 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके नया 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ। तो दोस्तों इसे बिहार से ही अलग किया। किसको? झारखंड को। कब किया? 15 नवंबर 2000 को। तो झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना या झारखंड की स्थापना हुई। अब दोस्तों पूछ दिया कि झारखंड किस राज्य से अलग हुआ? तो बिहार राज्य से अलग हुआ। समझ गए दोस्तों। वैसे दोस्तों बिहार राज्य से तो बहुत अलग, पश्चिम बंगाल अलग हुआ, उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था, और 1912 में पश्चिम बंगाल अलग हुआ था। तो बिहार बहुत बड़ा था, धीरे धीरे ये अलग होते रहा। तो चलिए इसको आगे समझते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार राज्य से 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके नए 28वां राज्य पूछ दिया जाएगा। 28वां राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। तो राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर झारखंड पे लिखने के लिए कहेगा 2 नंबर में, तो आराम से लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है। प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? सती प्रथा क्या होता है दोस्तों, आप लोग समझते होंगे, नहीं जानते हैं तो सुनिए। सती प्रथा वह होता है जिसका कि अभी नई या पुराना शादीशुदा यानी कि एक कपल यानी कि पति पत्नी, तो पति पत्नी में से अगर पति का मान लीजिए एक किसी का नई नवेली शादी हुआ और 1-1.5 महीना या 1 साल के बाद किसी कारण उसका पति का डेथ हो गया, तो उसका जो पत्नी है ना, उसके साथ जिंदा जला दिया करता था। उसके ऊपर बैठा करके, नहीं कि जो उस पे साध करके जलाता है ना, इस पे बैठा करके जिंदा जलाया करता था। तो ये था सती प्रथा। तो सती प्रथा को कब अंत किया, यानी कि कब अंत किया, ये तो जानबे करेंगे, लेकिन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, विलियम वेटिंग ने। अगला देखिए, अब इसका पूरा अच्छा से व्याख्या को समझते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड वेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो सती प्रथा कब अंत किया गया? सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो 1829 में। याद रखिएगा, सती प्रथा को कब अंत किया गया? सती प्रथा कब बंद किया गया? 1829 में। सती प्रथा आप लोग समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति अगर डेथ कर जाता था, यानी कि मर जाता था, तो उसका पत्नी को जिंदा उसके साथ जला दिया जाता था, चाहे नए रहे या पुराने रहे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए। तो इसको 1829 ईस्वी में समाप्त किया।
किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड वेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने का अवैध घोषित किया। यानी कि जो विधवा हुआ उस मतलब जो विधवाओं को सती होने का अवैध किया। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हो सके तो इसे भी उतार लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न आप लोग सीख रहे हैं। लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1923 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1930। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1930 ईस्वी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर तत्कालीन नमक कानून को भंग कर दिया। दोस्तों ये अंग्रेजों के द्वारा कोई कानून मतलब होगा और उस कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया। और कब क्या था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी नामक स्थान पर पहुंच जाता है और वहां नमक बना करके तत्कालीन नमक कानून को भंग कर देता है। तो आप इसे भी अच्छे से उतार लीजिए, कॉपी में याद रखिएगा उस प्रश्न के साथ। अब अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध ... पर बना है। यह प्रश्न 2023 में पूछे थे कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है और पूछा था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महान नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न हम बता रहे हैं, 4 प्रश्न बता रहे हैं। तो देखिए भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछ देगा तो क्या बताइएगा? हीराकुंड बांध है। यह महान नदी पर बना हुआ है, महान नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग कितना प्रश्न जान गए इसमें। देखिए हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महान नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। तो दोस्तों एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न आप सीख रहे हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से याद रखिए, इसी से प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे ही। तो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? निम्नलिखित बांधों में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इनमें से कौन सा लंबा बांध होगा आपका? तो इस प्रश्न का उत्तर तो अभी आप सभी जानबे किए हैं तुरंत कि हीराकुंड बांध होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। बांध मतलब दोस्तों बनाया गया आदमी के द्वारा। अगला देखिए, अब इसको पूरा व्याख्या समझते हैं। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। यह महान नदी पर उड़ीसा में स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है। देखिए इसमें क्या सीखने के लिए मिला? भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध। लंबा बांध तो समझ गए आप लोग, हीराकुंड बांध जो महान नदी पर है उड़ीसा में लंबा बांध है, और ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध है। यह सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है, याद रखिए। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में है? पंजाब में है। किस राज्य में है भाखड़ा नंगल बांध? पंजाब में स्थित है। तो आप इसे भी अच्छे से उतार लीजिए। दोस्तों इनमें से प्रश्न आएगा ही आएगा, और बिल्कुल इसी तरह से पूछता है। एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है,
सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया था? स्वीकृति किया था, स्वीकृति किया ना कि स्वीकार किया, स्वीकार किया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया यानी कि स्वीकार किया? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति किया था, लागू नहीं किया था। क्या किया था? स्वीकृति किया था, उसको स्वीकार किया या पारित किया। पारित क्या भी आ जाता है, पारित किया। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लागू पूछता तब, लेकिन यहाँ स्वीकृति या पारित रहता लिखा हुआ, तो आप 26 नवंबर 1949 को लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपका पूरा व्याख्या, कंफ्यूजन दूर। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति किया, स्वीकृति के नाम की स्वीकार किया, एवं 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया पूरे देश में। तो आप इसे भी अच्छे से उतार लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट वीवीआई सब प्रश्न। दोस्तों यह चीज आपको जो है ना बिहार बोर्ड जो है इस तरह से अगर तैयारी कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं जितना वीडियो अपलोड करेंगे आप अगर मेरे साथ चलेंगे साल भर, तो दोस्तों आप बिहार बोर्ड को तो जैसे कि तैसे कर दीजिएगा। और अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे ना तो वहां भी दोस्तों आप धज्जियां उड़ा देंगे प्रश्न का। तो चलते हैं दोस्तों, ठोकर खाया हुआ इंसान बता रहा है आपको। दोस्तों ये चीज याद रखिए, भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा प्रदेश यानी कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप सभी भली भांति समझते हैं और जानते हैं कि गोवा राज्य जो है कि सबसे छोटा राज्य है, गोवा। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या से समझते हैं और कुछ बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है, भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा राज्य, तथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का और सबसे छोटा राज्य है गोवा। और एक बात दोस्तों, थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में ही याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान और सबसे छोटा हो गया गोवा। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य यानी कि सबसे कम राज्य, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 प्रश्न अच्छे से समझ गए, एक बार फिर से समझते हैं। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से ही राजस्थान, और राजस्थान में ही पाया जाता है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? सिक्किम। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। बिहार की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व अगर पूछ दिया जाए कि जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा। घनत्व मतलब कि कम जगह ज्यादा आदमी ठूसा हुआ, घनत्व मतलब हो जाता है, घनत्व मतलब ठूसा हुआ, कम जगह ठूसा हुआ आदमी, तो घनत्व में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए फिलहाल यहाँ 4 प्रश्न आप हर प्रश्न में 4 प्रश्न 3 प्रश्न 4 प्रश्न समझ रहे हैं, तो इसे भी अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लीजिए, सामाजिक विज्ञान। अब देखिए अगला प्रश्न है ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। देखिए चलिए दोस्तों इसका व्याख्या दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है वास्को चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। ब्राह्म समाज की स्थापना दोस्तों उसे व्याख्या दे सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा कमी पड़ गया है, तो आप सभी अगले वीडियो में आएगा इसका, याद रखिए। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डी गामा किस देश के रहने वाला था? पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। अंग्रेज जो आया था व्यापार करने के लिए भारत, इस पे भी दोस्तों बहुत चर्चा होगा। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, आगे तो देखिए क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है मेरा, आप जुड़ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। 70 90 89 इस नंबर पे दोस्तों आप बात कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें दोस्तों, ताकि हम और जुनून में आकर के बहुत अच्छे प्रश्न आए और पूरा व्याख्या के साथ प्रश्न को लाएं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों कल। जय हिंद, जय भारत।